जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। आज उन हजारों बहनों ने, भाइयों ने, नौजवानों ने जिस खून से सींचा था, आज उस खून को आपने अपने पांव तले रोंद दिया है और आपने वो इतिहास मिटा दिया है। इतनी आसानी से ये राजनीति को मत ले लो। आप एक इतिहास भारत का बदल रहे हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। पावर के नशे में इतना मत गुम हो जाओ कि आपको पता ही नहीं चले कि आप क्या कर रहे हैं। आपने एक स्टेट को उसका इतिहास मिटा दिया है, मसल दिया। तो शुरू महाराजा से हुआ, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति से हुआ, और आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर पे खत्म किया इसको। शर्म की बात है, शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर को आपने नॉन एंटिटी बना दिया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के। कानून से इंटीग्रेशन नहीं होती है, इंटीग्रेशन दिल से होती है। कितने कानून हमने बनाए, उससे इंटीग्रेशन नहीं होती। दिल मिल गए, कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। और आप दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए, दिल नहीं मिलेंगे तो कोई आपको इकट्ठे नहीं रख सकता। एक हफ्ते से ही जम्मू कश्मीर में और विशेष रूप से कश्मीर घाटी में और जम्मू प्रांत से कुछ डिस्ट्रिक्टों में एक भय, एक खौफ, एक आतंक का माहौल बना हुआ था कि क्या होगा, कब होगा, क्या होगा। लेकिन जिन चीजों का मैंने उल्लेख किया कि जिस चीज का लोगों को डर था कि इनमें से कोई हो सकती थी, लेकिन कभी भी जम्मू कश्मीर क्या, भारत का या दुनिया का, क्योंकि जम्मू कश्मीर 47 से ही दुनिया का चर्चा में बने रहा और देश की चर्चा का विषय हमेशा बनता रहा। तो मैं नहीं सोचता कि दुनिया के किसी भी कोने में कितना भी बुद्धिमान आदमी हो, कितना भी अक्लमंद आदमी हो, उसने कभी, और कश्मीर में कितना भी एक्सपर्ट, कई एक्सपर्ट्स है कश्मीर में हिंदुस्तान से ज्यादा विदेशी मुल्कों में, शायद उनमें से किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इन 4-5 चीजों में से एक नहीं, 4 की 4 चीजें एक ही ऑर्डर में यहां माननीय गृह मंत्री जी पढ़ेंगे और उसी दिन सदन में लाएंगे और उसी दिन चर्चा भी होगी, उसी दिन पास भी करेंगे। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, 57 पन्नों का यह बिल है, 57 पेजेस। यहां एक एक पन्ने का बिल भी आता और हम यहां रोज लड़ाई करते हैं कि हमें अमेंडमेंट देने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। और हमारे रूल्स में है पार्लियामेंट कि 2 दिन पहले वो बिल आना चाहिए ताकि हम पढ़ें और अमेंडमेंट दें। साधारण बिल होते हैं, लेकिन यहां एक स्टेट को खत्म किया जा रहा है, हिंदुस्तान के नक्शे से एक स्टेट को खत्म किया जा रहा है। स्टेट, आई एम टॉकिंग ऑफ ए स्टेट, आई एम टॉकिंग ऑफ ए स्टेट, अंडरस्टैंड। हमारी 29 स्टेटें थी, आप 28 कर रहे हैं, तो स्टेट एक खत्म हो गया ना। प्लीज आप ये कह सकते हैं, और प्लीज 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 let me have, Mr. Yadav, let me speak. I am not abusing. I am telling the truth. क्या 29 स्टेट हैं आपके इस बिल में? तो अगर नहीं है तो एक स्टेट खत्म हो गई ना। आप बताइए ना, जमा करके मुझे बताइए, उठ के बताइए 29 स्टेटें आज इस बिल के पास करने के बाद होंगी। तो नहीं, एक स्टेट हिंदुस्तान के नक्शे से खत्म हो गई नहीं क्यों? क्या, अरे क्या बात कर, प्लीज जरा समझा करिए सर। तो एक स्टेट, और वो कौन सी स्टेट? वो स्टेट सिर्फ सर नहीं,
सरताज नहीं, वो चाइना के साथ लगा हुआ, वो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ, वो पीओके के साथ लगा हुआ। जहां चीन ने हमला किया उसके साथ लड़ाई लड़ना पड़ी, पाकिस्तान के साथ 3-4 लड़ाइयां हुई, उनके साथ लड़ाई लड़ना पड़ी। और जहां हमारी फौज ने हमारी सीमाओं की सुरक्षा की, वहां जम्मू कश्मीर की आवाम ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने, जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमेशा फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान का मुकाबला किया है, चीन का मुकाबला किया है। और ये विश्वास के साथ कि महाराजा हरि सिंह ने एकॉर्ड किया, एक्सेशन किया हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए। उन्होंने पाकिस्तान को चूज नहीं किया, कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान को अपना देश नहीं मांगा। एक धर्म होने के बावजूद उन्होंने हिंदुस्तान को अपना देश माना, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को माना, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के साथ रहना कबूल किया, न कि पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ। यह विश्वास था। आज आपने उस विश्वास को विश्वासघात किया। जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ वो आपके पास आए थे, उस वक्त के लोग, हमारे लिए तो हम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमें तो विश्वास ही विश्वास। लेकिन मैं उन लोगों की बात करता हूं जो आज भी जिंदा है। उन्होंने जो विश्वास किया था यहां के, उन्होंने विश्वास किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने विश्वास किया था सरदार पटेल पर कि ये हमको सुरक्षा दें, हमारे कल्चर को वे बिगाड़ेंगे नहीं, हमारी तारीख को, हमारे इतिहास को खत्म नहीं करेंगे, हमारे उसूलों को नहीं तोड़ेंगे और हमारे जज्बात के साथ खेलेंगे नहीं, हमारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए उन्होंने शेख अब्दुल्ला से लेकर नीचे, मोतीलाल बेगड़ा से नीचे, अफजल बेग से नीचे और महाराजा हरि सिंह, उनको भी मैं बधाई देता हूं। और बाद में डॉक्टर करण सिंह, आज तक रीजेंट से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी इन कश्मीर के लोगों ने, अवाम लोगों ने, और जब जब भी आवाज उठी अलहैदगी की, तो कश्मीर के लोगों ने उनका मुकाबला किया। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज मारी गई है, ये हजारों सैकड़ों आज बेवाएं बनी हैं, ये उन मिलिटेंट उन्हें मारी या उनके साथ लड़ते हुए मारे गए। हमारी फौज भी मारी गई, पुलिस भी मारी गई, सीआरपी। लेकिन इतनी कुर्बानियों के बाद आज जब जम्मू कश्मीर पूरा मेन स्ट्रीम में था, आज जम्मू कश्मीर की शादियां पूरे देश में हो रही थी, इंटर रिलीजन शादियां हो रही थी। आज जब पूरे देश के बच्चे हिंदुस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, दूसरे टेक्निकल एजुकेशन में पढ़ते थे, इतना इंटीग्रेशन पिछले 20-30 साल में हुआ। आज आपने एक उसको डिसइंटीग्रेट करने की फिर एक आधारशिला रखी। कानून से इंटीग्रेशन नहीं होती है, इंटीग्रेशन दिल से होती है। कितने कानून हमने बनाए, उससे इंटीग्रेशन नहीं होती। दिल मिल गए, कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। और आप दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए, दिल नहीं मिलेंगे तो कोई आपको इकट्ठे नहीं रख सकता। आज आप लोगों ने, मैं एक मुसलमान की बात नहीं करता हूं, मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध की बात करता हूं। जम्मू कश्मीर, मैं एक समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करता, एक धर्म को नहीं रिप्रेजेंट करता हूं। मेरे लिए सभी एक, सब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग। ये जम्मू कश्मीर आपको मालूम है, वो इतना मजाक
जम्मू कश्मीर के साथ आपने किया। 47 से लेकर महाराजा हरि सिंह किंग, 47 के बाद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, एंड सदर रियासत मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। सदर रियासत उर्दू में लिखते हैं, उसका मतलब है राष्ट्रपति। और इस प्राइम मिनिस्टर कितने रहे? 4 प्राइम मिनिस्टर रहे। शेख अब्दुल्ला 5-6 साल, शेख अब्दुल्ला के बाद बख्शी गुलाम अहमद, नहीं, शेख अब्दुल्ला के बाद शमसुद्दीन, शमसुद्दीन के बाद, अच्छा, बख्शी गुलाम अहमद, ओके, बख्शी गुलाम अहमद 14-15 साल। और चौथा प्राइम मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सादिक, और गुलाम मोहम्मद सादिक के वक्त में वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे। हमने इसको चेंज किया, राष्ट्रपति से गवर्नर बन गया, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बन गया। तो शुरू महाराजा से हुआ, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति से हुआ, और आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर पे खत्म किया इसको। शर्म की बात, शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर को आपने नॉन एंटिटी बना दिया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के, ताकि आप चपरासी भी यहीं से बना ले, ताकि आपकी क्लर्क की अपॉइंटमेंट भी यहीं से करे। क्या होता हमने देख रहे हैं, 4 साल से चीफ मिनिस्टर बेचारा पांडिचेरी का रोज आता, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको काम करने नहीं देता। हर चीज के लिए, सांस लेने के लिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना चाहता है, पानी पीने के लिए भी इजाजत उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेना चाहते। ये आपने कानून लाया जम्मू कश्मीर के लिए कि एक जम्मू कश्मीर जो दुनिया में माना जाता था, इतिहास की वजह से, खूबसूरती की वजह से, कल्चर की वजह से, पर्यटन की वजह से, टूरिज्म की वजह से, और आपको उसको एक यूनियन टेरिटरी बनाकर, जम्मू के मेरे भाई, इनसे मैं कहूंगा, यूपी में हो आप, ये सोचो, अब जम्मू कश्मीर में नहीं हो। इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, मैं भी जम्मू का यूनियन टेरिटरी। जरा गुजरात बना के देखिए, इसे आज ही लाइए, मैं देख लेता हूं, लाइए बिल। ये कहना बड़ा आसान होता, ये कहना बड़ा आसान होता। जिस स्टेट का चिल्ला रहा, जरा अपनी स्टेट में लाइए जरा कल, और फिर देखिए कि हाल क्या होगा। ये आसान होता है कहना, इतनी आसानी से ये राजनीति को मत ले लो। आप एक इतिहास भारत का बदल रहे हो, यह आपको मालूम होना चाहिए। पावर के नशे में इतना मत गुम हो जाओ कि आपको पता ही नहीं चले कि आप क्या कर रहे हैं। आपने एक स्टेट को उसका इतिहास मिटा दिया है, मसल दिया, एक स्टेट से बनाकर उसकी यूनियन टेरिटरी। जम्मू और कश्मीर को आपने यूटी किया, और उसको चलाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। कितने कितने बुद्धिमान लोग, शेख अब्दुल्ला से लेकर सादिक तक, हमारी बात छोड़िए, ये लोग वहां चीफ मिनिस्टर रहे, वहां की राजनीति से जूझ रहे हैं। तो एक आईएएस ऑफिसर को, ज्वाइंट सेक्रेटरी को, या अपनी पार्टी को, किसी व्यक्ति को उठाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाएगा, और वो जम्मू कश्मीर के मसले हल करेगा। मैं नहीं सोचता हूं कि आप बड़े बड़े मुद्दे, मैं समझता था बड़े बुद्धिमान हैं आप, तो आप सिर्फ हिंदुस्तान पर नहीं हुकूमत करते हो, पूरे विश्व को पर हुकूमत करते हैं। लेकिन इतनी छोटी सी चीज आपको यह समझ में नहीं आया कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर वो चलाएगा। इसलिए मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता, अफसोस आपकी सोच पर है कि क्या हम तो एक नया भारत बनाने वाले हैं, तो पुराने भारत को बिगाड़ दोगे, खत्म कर दोगे, तोड़ फोड़ जोड़, और फिर नया भारत तो बनेगा।
इसलिए भारत के इतिहास के साथ, भारत की यकजहती के साथ, अखंडता के साथ, भारत के कल्चर के साथ ये खिलवाड़ मत करिए वोट लेने के लिए। बहुत हो गया। ये भारत के इतिहास में काला धब्बा होगा जिस दिन ये कानून पास होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में और इस नए भारत के इतिहास में यह काला धब्बा है। आज जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर रहे हैं, आज 35A खत्म कर रहे हैं, आज आप डिलिमिटेशन उनकी मर्जी के बगैर स्टेट को तोड़ के डिलिमिटेशन कर रहे हैं। और इस तरह से हिंदुस्तान के नक्शे से वो कश्मीर जो नारा चलता था, आप कहते हैं 47 में जब बाहर से लोग आए थे पाकिस्तान से, तो कश्मीर में नारा चलता था, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। आज उन हजारों बहनों ने, भाइयों ने, नौजवानों ने जिस खून से सींचा था, आज उस खून को आपने अपने पांव तले रोंद दिया है और आपने वो इतिहास मिटा दिया है। न भारत का इतिहास और हिंदुस्तान के लोग जो अच्छी सोच रखने वाले हैं, जिनकी सोच सिर्फ वोट पर नहीं होती है, जिनकी सोच देश के लिए होती है, देश के उत्थान के लिए होती है, देश की यकजहती के लिए होती है, देश की सलामती के लिए होती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिनकी सोच देश भर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों की है, वो कभी भी आपके इस काले कानून को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे आप मेजॉरिटी से, आप अपनी ताकत के बलबूते से कानून लाएंगे, लेकिन इसको लोगों के दिलों में उतारने में आप ना सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।